कभी इस नाव पे कभी उस नाव पे जंप करते रहते हैं, मन स्थिर नहीं रहता है। कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, कभी ये कर लेंगे। उतार चढ़ाव बहुत है जीवन में। आप कहीं काम करते हैं और आपके अदृश्य दुश्मन कहीं बन जाते हैं। आप कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी आपके अदृश्य दुश्मन अपने आप बन जाते हैं आपके कामों से या किसी भी तरह का। आर्थिक पतन हो रहा है, आर्थिक उन्नति में बाधा बन रहा है, या फिर कभी खूब हाइट पे चले जाते हैं और कभी खूब डाउन चले जाते हैं। अगर ऐसा कुछ सिम्टम आपके जीवन में चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने हैं राजीव खत्री और रत्नेश खत्री, जो खत्री जेम्स के ऑनर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। अगर व्यक्ति राहु से परेशान जी। या फिर जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव हो रहा है, अदृश्य दुश्मन पैदा हो गया है, तरक्की उन्नति जो है कभी आसमान पे कभी जमीन पे आदमी चला जाता है, तो क्या लक्षण हो सकता है? क्या वो राहु का सिम्टम है या फिर कुछ और है? थोड़ा बताएं। और अगर है तो उसका निदान क्या है, थोड़ा ये बताएं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये प्रश्न राहु से संबंधित है और राहु ग्रह वास्तव में ऐसा ही इफेक्ट पैदा करता है कि आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहता है। आप कभी बहुत हाइट पे चले जाते हैं और बहुत डाउन भी चले जाते हैं। आपके मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जिसमें कि आप कभी भयभीत रहते हैं, कभी आपको लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी आप को लगता है कि हमारे सारे जितने भी मित्र हैं वो मित्र की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और कभी आपको ऐसा भी फील होता है कि अरे बहुत ज़्यादा मित्र, जो आपके शत्रु हैं वो भी आपको बहुत नज़दीकी लगने लगता है, आपके मित्र लगने लगते हैं और सारे लोग आपको बटरिंग करके आपको घेरे रहते हैं। तो ये सारी जो स्थिति है वो क्षणिक होती है, वास्तविक स्थिति नहीं होती है। ये आप ऐसा फील करते हैं। और ये चूँकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो जिसका सिर्फ सर ही होता है, उसका शरीर नहीं होता है, तो इसलिए वो सिर्फ मानसिक रूप से उत्पीड़न करने का उसमें एक प्रभाव दिखता है व्यक्ति के जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगेटिव ही है। राहु एक बहुत पॉजिटिव ग्रह भी मान सकते हैं। अगर आपके जीवन में अगर बहुत ऊंचाई पे अगर जाना है, इस खास करके अगर आपको राजनीतिक उन्नति चाहिए या आर्थिक रूप से अगर बहुत सफल होना है, या आपको बहुत अधिक शक्तिशाली बनना है, या कुछ शक्ति अर्जित करनी है, इस तरह की जादुई शक्ति जिससे कि आप सारे लोगों को आकर्षित कर लें अपने बातों से, अपने बिजनेस में बहुत सफल होना चाहते हैं, या कहीं भी अगर बहुत ऊंचा मुकाम अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो राहु को प्रसन्न रखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए चाहे आप उसके राहु से संबंधित, ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण करना चाहते हो, अथवा अपने जीवन में बहुत उन्नति अगर चाहते हो, तो राहु को तो हर हाल में प्रसन्न करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि राहु और केतु दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों 3-3 घर देखते हैं। तो 3-3 घर अगर देखते हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इसका मतलब आप समझिए कि 6 घर को प्रभावित कर रहे हैं। और हर घर के में जो ग्रह है, वो जिस घर को वो देख रहे हैं, उस घर के जो लॉर्ड हैं वो कहाँ बैठ रहे हैं, वो भी प्रभावित हो जाएंगे। फिर उनका कहाँ कहाँ दृष्टि है, तो ये कई तरह से मल्टीपल इफेक्ट आपके जीवन में पैदा हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या है कि आप अपने जीवन में हर चीज़ को एक वेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि एक दाव की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन। पूरा आपका जीवन ही एक दाव बन जाता है। तो आपका जीवन एक दाव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको राहु को प्रसन्न रखना बहुत ही अनिवार्य है। अदर नहीं तो फिर आपका जीवन बिल्कुल एक या तो बहुत ज़्यादा नीरस हो जाएगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अपने आप को फील करेंगे, सिर्फ वास्तविक रूप से होंगे नहीं। और इस कारण से आप बहुत ज़्यादा दाव, रिस्क बहुत ज़्यादा अपने जीवन में लेने लगेंगे, चाहे आर्थिक रिस्क हो, चाहे आप समाज में संबंधों को लेकर रिस्क लेने लगेंगे, सबको टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे।
या फिर राजनीतिक रूप से भी आप हो सकता है कि शत्रु बना लें, आप अपने जो है अधिकारियों से पंगा ले लें। आप बिजनेस में हैं तो आप अधिकारी से पंगा ले सकते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए कि अगर जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने जो मित्र सहपाठी हैं उनके साथ आप पंगा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं राहु से संबंधित होती हैं। तो ये एक सिम्टम है जिसको समझना चाहिए। सिम्टम के अलावा हाँ, क्या कुंडली में भी सबका पता चलता है? हाँ, कुंडली में बिल्कुल, कुंडली अगर दिखाते तब तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि राहु का क्या स्थिति है। अच्छा। और ये सिम्टम से भी आप समझ सकते हैं। कई लोगों की का कुंडली नहीं होता है, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं रहता है, तो उस स्थिति में आप अगर इस तरह के सिम्टम अगर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल आप समझिए कि राहु से प्रभावित हैं। और दूसरा चीज़ है कि अगर मान लीजिए कुंडली है भी, अगर सब कुछ है, तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जब तक नहीं पहुंचेंगे तो कैसे फिर आप समझ पाएंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इसके अलावा ये भी होता है कि अलग अलग एस्ट्रोलॉजर का अलग अलग मत भी होता है, उस परिस्थिति में भी आप भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन आप इन सिम्टम से आप निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि क्या राहु ग्रह आपके लिए पॉजिटिव वे में आपको मदद कर रहा है, या फिर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा चल रहा है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। तो क्या मतलब कुंडली विशेषज्ञ से मिलना होगा, या फिर अंक विशेषज्ञ से मिलना होगा, या फिर जो हस्तरेखा विशेषज्ञ है, या फेस रीडिंग है, किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, भारत के परिदृश्य में अगर जाएं तो सबसे अच्छा कुंडली विशेषज्ञ को ही माना जाता है, क्योंकि कुंडली में जो है हमारा जो भारतीय जो विज्ञान है, जो एस्ट्रोलॉजिकल जो ज्ञान है, वो बहुत ही आगे हैं। और ख़ास करके हमारा जो साइंस है वो खगोल विज्ञान और मैथमेटिक्स और ये सब चीज़ें बहुत आगे रहा है शुरू से ही। और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे जो संत ऋषि जो रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे हैं कि आज भी उनके द्वारा जो ये ज्ञान जो लाया गया है वो इतना सटीक भविष्यवाणी करता है कि जो आज के डेट में नासा भी उस चीज़ को उतना क्लियरली नहीं कर पाता है। और ये 100 साल पहले पीछे या 100 साल बाद में या हजारों लाखों साल का भी भविष्यवाणी वो करने में सक्षम है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकल ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और वैसे तो हस्तरेखा भी अपने आप में एक बहुत अच्छा विज्ञान है, और लेकिन वही है हस्तरेखा में कि उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल अगर कोई व्यक्ति है तभी आप हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाइए। अदरवाइज वो सिर्फ एक कहानी की तरह आपको सिर्फ बताएंगे और वो निदान पे नहीं पहुंच पाएंगे कि आपको वास्तव में कौन सा रत्न धारण करना है। ये चीज़ हस्तरेखा का सबसे बड़ा कमी है कि वो आपका स्टोरी तो लाइफ हिस्ट्री को तो बता सकते हैं, बट वो निदान पे नहीं आ सकते हैं। तो निदान क्या है इसका? निदान जितना भी आपने बताया, जी, जो सिम्टम आपने बताया, राहु को प्रसन्न करने के लिए जो उतार चढ़ाव जीवन का है, उसके लिए निदान क्या है? देखिए, राहु को प्रसन्न करना है तो आपको मल्टीपल टाइप से उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप समझिए कि राहु का एक नवग्रह के आधार पे अगर रत्न जो उसका है जो सबसे सटीक रूप से काम करता है वो हेजोनाइट गोमेद उसको बोलते हैं, और उसको जो है हेजोनाइट गार्नेट भी उसको बोला जाता है। लेकिन गार्नेट मत समझिए, आप उसको हेजोनाइट बोलिए, क्योंकि गार्नेट से फिर कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि गार्नेट एक मानी का भी उपरत्न है, तो इसलिए गार्नेट से नहीं समझ में आएगा। लेकिन हेजोनाइट है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, जो गौमूत्र के कलर का होता है। इसका सबसे अच्छा इसका पहचान यही है कि ये गौमूत्र की तरह होना चाहिए। गाय के जो मूत्र होते हैं उसका जो कलर होता है तो वो ही सबसे अच्छे रंग का गोमेद होता है। और इसीलिए इसको राहु से संबंधित भी माना गया है, क्योंकि राहु के निदान के लिए गौ माता जो हैं वो सबसे पवित्र प्राणी मानी जाती हैं। तो उसमें सारे देवी देवता का निवास होता है गौ माता में, तो इसीलिए उनके जो गौमूत्र है उससे तुलना किया गया है। और ये माना जाता है कि प्रकृति में जो एक समान जो भी चीज़ें होती हैं उसका इफेक्ट एक जैसा होता है। तो इसका जो कलर है आप देख सकते हैं कि ये गौमूत्र के कलर का है बिल्कुल ये जो है। तो इसीलिए ऐसा माना गया है कि राहु को दूर करने में ये सबसे ज़्यादा कारगर और समझिए कि सटीक ये है, रामबाण की तरह काम करता है ये। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि ये माना जाता है कि कोई भी रत्न जो है किसी भी ग्रह की शक्ति को बढ़ाता है,
एम्पलीफाई करता है। लेकिन ये इस ग्रह के साथ, इस स्टोन के साथ, रत्न के साथ सबसे बड़ा खासियत यही है कि ये सिर्फ जो है उसके शक्ति को नहीं बढ़ाता, बल्कि इसको बैलेंस करता है। इस रत्न का सबसे बड़ा खासियत ये है कि अगर आपका जो नकारात्मक रूप से भी राहु अगर प्रभावित कर रहा है आपके जीवन को, तो उसको भी ये संतुलित और बैलेंस करने में सक्षम है। और इसी कारण से सबसे अच्छा मतलब दवा इसको कहिए, रामबाण कहिए, उस रूप में ये काम करता है। और ये श्रीलंका का जो है वो गोमेद सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस श्रीलंका के गोमेद में कई सारी खासियत होती हैं। सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंट होता है। और जगह का गोमेद होता है, जैसे गया, मद्रास और उड़ीसा वगैरह और अफ्रीका का गोमेद भी आता है, तो वो बिल्कुल उसमें इतना चमक नहीं होगा, इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। अफ्रीका में ट्रांसपेरेंट तो आता है, लेकिन वो क्या होता है कि उसमें एक जो ग्लो जो होना चाहिए, जो इसमें श्रीलंका वाला में पाया जाता है, वो चीज़ नहीं होता है। दूसरा चीज़ है कि उसका कलर भी जो ना पीलापन लिए रहता है, और ये लाल बिल्कुल गौमूत्र के कलर का होना चाहिए। तो वो गौमूत्र का कलर नहीं होता अफ्रीका वाला, वो पीलापन लिए रहता है। ये जो आप दिखा रहे हैं कौन सा है? ये सारा श्रीलंका का, ये वाला, ये सारा श्रीलंका का। और ये सब देखिए कि आपका ये मद्रासी है, और ये देखिए फिर उड़ीसा का है। तो ये पीलापन लिए हुए हैं, और ट्रांसपेरेंट भी कम है। अच्छा, मतलब अपने भारत में भी आता है ये सब? भारत में भी आता है। देखिए फिर ये आपका जो है मद्रास का है, तो ये गोमेद भी देखिए, ये कालापन लिए हुए हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट है बट कालापन लिए हुए हैं। और गया का कौन है? गया का इसमें मिक्स है। अच्छा, मिक्स हो गया, मतलब लगभग वो कलर वो भी डीप ही रहता गया है। का तो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का होता है। अच्छा, ये गया का जो क्वालिटी होता है सबसे लोवेस्ट होता है। वो क्या है कि वो कालापन लिए हुए बिल्कुल होता है, और ब्लॉक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो गोमेद से क्या फायदा होता है? गोमेद अगर पहन ले आदमी तो क्या फायदा होगा उसको? सबसे पहले तो इसके निदान के में सबसे कारगर रत्न जो है, या कोई भी उपाय जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे सटीक और सबसे समझिए कि सौम्य रूप से ये आपको गोमेद ही काम करता है। क्या क्या फायदा होगा गोमेद पहनने से? सबसे पहले तो आपका जो नकारात्मक जो रूप से जो राहु ग्रह आपको अशांत किए हुए है, आपके जीवन में आर्थिक रूप से परेशानी आ रही है, उतार चढ़ाव आ रही है, या संबंधों में देखिए कि शत्रुता बहुत अधिक बढ़ गई है, या जो बहुत ज़्यादा डर आपको लग रहा है, भूत प्रेत बाधा, ये सब भी है, सारी चीज़ें आपको घेर रही हैं, नकारात्मक शक्तियाँ आपको घेर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों का हर जगह आपको लग रहा है कि हार ही हार प्राप्त हो रहा है, और जीवन में आप कोई तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। कितना भी मेहनत कर रहे हैं, कितना भी आप सटीक काम कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा भी आप कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपको अर्जित नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है राहु की जो समस्या है, उसके निदान में ये गोमेद बहुत ज़्यादा काम करता है। इसको धारण करते के साथ ही आपको मतलब समझिए कि एक दिन से लेके एक महीना के अंदर में बिल्कुल ये आपको पूरी तरह से सक्षम बना देता है। आपके सारी जो परेशानियां हैं उसको हल कर देता है। तो इसलिए गोमेद को सबसे अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा रत्नों के अलावा उसमें दान का भी ये प्रावधान है, और मंत्र भी, राहु का मंत्र भी होता है, मंत्र जाप भी किया जाता है, दान किया जाता है राहु का। और विभिन्न कर्मकांड होते हैं, जैसे कि रुद्राभिषेक को बहुत अच्छा माना जाता है। ईश्वर कृपा से आपको राहु को भी शांत कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हनुमान जी की अगर आराधना करते हैं, या गणपति की आराधना करते हैं, या भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, या फिर आप भोले बाबा की आराधना करते हैं, दुर्गा माता की आराधना करते हैं, शंकर जी की आराधना करते हैं, तो ये सारे देवी देवता जो हैं वो आपको राहु से बचाने में सबसे ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो इसलिए उनकी भी आप आराधना कर सकते हैं। साथ में भी सारी चीज़ें एक साथ भी की जा सकती हैं, जैसे कि दान दीजिए, मंत्र जाप भी कीजिए, ईश्वर कृपा भी के लिए आप उनकी आराधना भी कीजिए, सारी देवी देवताओं की जिनकी मैंने अभी चर्चा की। तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में
आप राहु को शांत कर सकते हैं। क्या कीमत आता है? और एक चीज और भी है कि राहु को शांत करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप किसी भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त मत रहिए, क्योंकि राहु तभी घेरता है। राहु एक देवता के रूप में ग्रह है, क्योंकि उन्होंने अमृत पान किया है, तो इसलिए वो देवता के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जैसे ही आप भ्रष्ट आचरण करते हैं तो फिर आप उनके दायरे में आ जाते हैं। तो ये इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और पर्यावरण से संबंधित भी राहु है। अगर आप जैसे ही प्रकृति के अगेंस्ट में काम करते हैं तो राहु आपके अगेंस्ट में काम करने लगता है। तो प्रकृति का संरक्षण करना ये राहु को बहुत ज्यादा पसंद है। वो चीज जब स्थिर हो जाती है, मतलब कि रखा हुआ रहता है, खराब रहता है, उसमें भी राहु आता है। तो आप कह रहे हैं कि देवतुल है राहु, भ्रष्टाचार है, तो क्या उसमें राहु नहीं, वो उसमें कैसे आ गया? अगर गलत चीज का संग्रह कर रहे हैं, जो कचरा है उसको आप घर में भर रहे हैं और प्रकृति को गंदा कर रहे हैं। प्रकृति क्या कहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रकृति तो यही करते हैं ना कि प्रकृति का आप संरक्षण करें, प्रकृति को आप उनको पूजें, आप पेड़ पौधा लगे, वृक्षारोपण कीजिए, धरती का संरक्षण कीजिए। आप उसके जगह पे क्या कर रहे हैं? आप ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, आप ई वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप घर में जब कचरा को कलेक्ट करेंगे तो वो राहु जनित हो जाता है। अच्छा। घर में अगर मान लीजिए शीशा रख रहे हैं, आप मोबाइल टूटा फूटा रख रहे हैं, कचरा रख रहे हैं, तो आप राहु को आप अपने नजदीक ला रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, तो आप समझे राहु के दायरे में आ रहे हैं। चलिए, तो ये हुआ। क्या कि सीधा साधा आदमी भी राहु के चपेट में तो कहेगा हम तो भ्रष्टाचार करते नहीं है। हाँ, फिर हम कैसे तो राहु में आ गए? जन्म के कर्म, सर गलत बोल रहे हैं। पिछले जन्म के कर्म से ही हमारा ये जीवन जो है निर्धारित होता है, और वर्तमान जीवन के कर्म से आपका भविष्य और अगला जीवन निर्धारित होता है। तो हम जिस अवस्था में आज के डेट में है, तो हम ये सारे हमारे कर्मों के ही प्रभाव से होता है, और कर्म जाल में ही हम लिपटे रहते हैं। चलिए सर, तो ये तो हो गया, कर्म में लिप्त रहते हैं। कीमत इसका जो होता है, क्या होता है इसका कीमत? तो ये आप देखिए, सबसे सस्ता ये रत्न है। रत्न के कैटेगरी में है। सबसे पहले तो आप समझिए कि 9 रत्नों में इसको माना जाता है, लेकिन कीमत के मामले में ये इतना सस्ता है कि सबसे बेस्ट जो दुनिया का होता है वो मात्र जो है आपको 550 रुपये रत्ती से लेके 750 रुपये रत्ती के बीच में ही आता है। पूरे दुनिया का सबसे अच्छा 900 रुपये मैक्सिमम पर रत्ती। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ध्यान नहीं रहा कि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व भी पाया जाता है। अच्छा। इसके अंदर जर्कन पाया जाता है, और वो जर्कन इसके अंदर रेडियो एक्टिव पावर डेवलप कर देता है श्रीलंका वाला में। तो इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत पावरफुल माना जाता है, मोस्ट रिएक्टिव। बोला जाता है कि नीलम के जैसा या नीलम के बाद या नीलम से कुछ मामले में ज़्यादा भी गोमेद काम करता है। बहुत ज़्यादा ये इसका इफेक्ट होता है। आप तो होलसेल रिटेल दोनों करते हैं जी। और ऑनलाइन ऑफलाइन भी शायद आप करते हैं। हाँ। तो क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा वो बता दीजिए, कैसे लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपसे संपर्क आप करना हमारे वीडियो में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप से हम हमारे यहाँ से फ़ोटो और पिक्स वगैरह, वीडियो वगैरह मंगा सकते हैं, और स्टोन के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, और पेमेंट आपको पहले करना होगा, और फिर हम लोग कुरियर से भेज देते हैं आपको। चलिए, आप भेज दीजिएगा। हाँ। ये क्या गारंटी है कि आप जो रत्न दीजिएगा ओरिजिनल होगा? इसका गारंटी बिल्कुल हम देते हैं। सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट इसका मिलता है, और वो सर्टिफिकेट जेन्युइन होता है, और वो सर्टिफिकेट के अलावा हम लोग जीएसटी बिल देते हैं आपको, और बाकी हमारे प्रतिष्ठान का जो ब्रांड वैल्यू है, तो प्राइवेट लिमिटेड हम लोग हैं, और ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ तो ये ट्रस्ट का ही मैटर है, क्योंकि आजकल तो हर लोग गलत चीज़ दे रहे हैं और उसका गलत सर्टिफिकेट भी दे दे रहे हैं। तो मैंने देखा है कि कई कुछ लोग कुछ सर्टिफिकेट में कुछ और लिखा रहता है, लेकिन लास्ट में अंतिम निर्णय में दे देते हैं कि ये चीज़ है, लेकिन उनका जो पूरा जो प्रॉपर्टी लिखते हैं वो गलत लिख देते हैं। ऐसा भी सर्टिफिकेट मुझे भेजा गया है कस्टमर के द्वारा। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि अगर आप गलत जगह से अगर ले रहे हैं, जो प्रतिष्ठित नहीं हो दुकान, और जो जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो आप समझिए फंस रहे हैं। तो आप भी तो सर्टिफिकेट गलत दे सकते हैं सर। नहीं, हम लोग का ये है कि हम लोग का ब्रांड एक वैल्यू है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ, रिंग में बनाकर ही देते हैं, ये भी एक ये पहचान है, क्योंकि अगर रिंग में बना के जब हम देंगे और वो फिक्स रूप से आपके पास चला जाएगा उसी तरह से,
तो आप सर्टिफिकेट के साथ आप उस चीज़ को कभी भी क्लेम कर सकते हैं कि आपने ये चीज़ दिया था और ये चीज़ ये कुछ और बता रहा है कहीं और से, तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए, तो मतलब इसको चांदी में पहना जाता है? इसको चांदी में पहनते सिर्फ हैं। चांदी में मेटल ही? इसका चांदी है, और नहीं तो पंच धातु में भी पहनते हैं। पंच धातु में पहनते हैं। और चलिए। इसको बुधवार को धारण करना चाहिए या फिर शनिवार को धारण करना चाहिए। अच्छा, राहु बुधवार का या मित्र है ये, आज शनि, आज राहु रवि। है तो शनि का मित्र है, तो इसलिए शनिवार को भी पहना जाता है। और इसका चूंकि राशि मिथुन राशि है, तो इसलिए इसको बुधवार को भी पहनते हैं। चलिए, आप लोगों ने समय दिया, आप दोनों ने समय दिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और जो पब्लिक देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपके सारों सवालों का जवाब मिल गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। इन का प्राण। जय भारत, जय बिहार, जय